कांड 19 सूक्त 52 मंत्र 2। ओम त्वं काम सहसा असि प्रतिष्ठिता विभु विभावा सखे आसखीयते त्वं उग्रा प्रतनासु सासहि सह ओजा यजमानाय धेहि। तुम काम, हे काम, हे काम, कामना इच्छा, काम अर्थात इच्छा को ही संबोधित कर रहे हैं। हे कामना, हे इच्छा, तुम सहसा, सह के साथ, सहस के साथ, सह अर्थात सहनशीलता, सामर्थ्य, बल के साथ जो प्रार्थना करते हैं, सहो असि सहो महि धेहि। आप सह अर्थात सहनशील हैं, सामर्थ्यवान हैं, बलशाली हैं, हमें भी सहनशीलता सामर्थ्य बल प्रदान कीजिए। यहाँ ये सहसा तृतीया विभक्त करण कारक एक वचन में है, अर्थात सामर्थ्य बल के साथ प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है, प्रकट रूपेण स्थित है। असि हो, क्योंकि संबोधन किया गया है काम को, तो कह रहे हैं सहसा असि, शक्ति सामर्थ्य बल के साथ प्रतिष्ठित हो। त्वं काम सहसा असि प्रतिष्ठिता, हे काम, हे कामना इच्छा, तुम सहसा अर्थात सहनशीलता, बल सामर्थ्य के साथ प्रतिष्ठिता असि, प्रतिष्ठित हो। विभु विभावा सखे आसखीयते, विभु, तुम विभु हो, विशेष रूप से होने वाले हो। विभु में भी भू धातु होने के अर्थ में है। विभु, तुम विशेष रूप से हो, अर्थात कामना इच्छा तो हम सब में होती ही है, ये विशेष रूप से सदा होती ही है, तो कहा गया विभु विभावा, विशेष रूप से होने वाले। वैसे तो विशेष रूप से सब में होती ही है, और कोई विशेष स्थिति में विशेष रूप से इच्छाएं भी, विशेष इच्छाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। विभावा विशेष रूप से होने वाले, सखे, हे सखा, हे मित्र, ये संबोधन कारक में है। सखा का संबोधन रूप सखे है। वैसे तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, परंतु सामान्यतः जो प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है वह संबोधन में नहीं लगता, और कुछ शब्दों में इस प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। जैसे हम सामान्यतः प्रथमा कर्ता कारक में कहते सखा, संबोधन में कहा सखे, तो सखे, हे मित्र, हे सखा, विभु विभावा आसखीयते, विभु हो, विभावा हो, विशेष रूप में सब में हो, और विशेष रूप से आगे भी होने वाले हो। आसखीयते, असम्यक समन्ता, सखीयते, मित्र रूप में हो। सखीयते का भाव यही है कि तुम मित्र रूप से होते हो, मित्रता दिखाते हो। ये भी एक कह सकते हैं रूप है संस्कृत व्याकरण में। धातुओं से शब्द बनते हैं और शब्द भी धातु के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। यही ये देखें तो सख धातु से सखा शब्द बना, सखे उसका संबोधन रूप है, हे सखे, हे मित्र। सखीयते क्रिया रूप है। अब यहाँ जो सखा है या सखी शब्द है,
वह क्रिया के रूप में प्रयोग हो गई, इसे नाम धातु कहते हैं। सखीयते, मित्रता के रूप में, मित्र के रूप में व्यवहार करते हो, इसे कहते हैं सखीयते। मित्र रूप में व्यवहार करते हो, तुम सदा मित्र रूप में होते हो। जो कामना इच्छा है वो हमारे लिए मित्र है, वो मित्र के रूप में हमारे साथ है और हमारे लिए मित्र के समान उपयोगी है, सहायक है। तुम उग्रा प्रतनासु सासही, तुम उग्र, उग्र हो। उग्र का अर्थ उग्र होना जिस रूप में हम लोग देखते जानते हैं, उग्र का अर्थ उत्कृष्ट से भी ले सकते हैं। उग्र में उत्सर्ग के रूप में ग्रहण किया जाता है और फिर गृह धातु होगी। तो उग्र में उपसर्ग है या उच्च धातु मान सकते हैं। एकत्र होना, संबंध होना उच्च धातु का अर्थ है। गृह धातु होगी, उत उपसर्ग के साथ गृह धातु होगी, तो इसका अर्थ सींचना, जानना, समझना होता है। और दीर्घ ऋकार की धातु होगी तो इसका अर्थ शब्द करना, खाना निकलना आदि है। गुरु धातु भी हो सकती है, इसका अर्थ भी शब्द करना है। वैसे गम धातु भी लिखी है जाने चलने के अर्थ में। तो उग्र शब्द में ये सभी अर्थ समानता समाहित हैं। तो उग्र को हम उत्तम, उत्कृष्ट के भाव से सामान्यता ग्रहण कर सकते हैं। तुम उग्र, तुम उग्र हो। प्रतनासु सासही, प्रतनासु सासही, प्रतनासु अर्थात प्रतनों में, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है अथवा व्यापक बलों में प्रत धातु है। और प्रत धातु का अर्थ व्याप्त होना, बल होना, बलपूर्वक निकालना होता है। तो प्रतनास का अर्थ व्यापकों में, बलों में। सासही, विजयशील, शुद्ध करता, बलवान हो। सासही में यही सह धातु जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, सहसा अस प्रतिष्ठिता, तो वही सह धातु है। सहनशील, सामर्थ्यवान, बलवान हो। सासही, सह ओजा यजमानाय थे। अंत में ये भी एक कामना, इच्छा, प्रार्थना, हमारी भावना है कि सह ओजा यजमाना है देहि। यजमानाय, यजमान के लिए, यज धातु से हम परिचित हैं। देव पूजा, संगत, दान करना यज धातु का अर्थ है। तो यजमान का अर्थ है यजन करता हुआ, देव पूजा, संगत, दान करता हुआ व्यक्ति। देव पूजा, संगत, दान करने वाले के लिए यजमानाय अर्थात यजमान के लिए, देव पूजा, संगत, दान के लिए। सह ओजा, सह अर्थात वही जो हमने कहा, सहो अस सहो मैं भेज, जो हम प्रार्थना करते हैं, एक विसर्ग का ही वो होता है। सहो भी कह सकते थे। तो सह ओजा अर्थात सहनशीलता, सामर्थ्य, बल। सह ओजा अर्थात ओज, इसका भी अर्थ ओज, बल। यजमान आए थे ही, यजमान के लिए धारण करें, प्रदान करें यजमान को। सह ओजा, सह और ओज दीजिए। सह अर्थात सहनशीलता, सामर्थ्य, बल और ओज यजमान के लिए प्रदान कीजिए। आइए अब आगामी मंत्र भी ले लेते हैं। ओम कान सूक्त, अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 52, मंत्र 3। ओम दूरात चक्रमानाय प्रतिपाणाय अक्षये, आ अस्मय अस्त्रणवन आशा कामेन अजनयन स्वाहा। ये दूरात, दूर से,
पंचमी विभक्ति एक वचन है। दूरात, दूर से। चक्रमान आए, चक्रमान के लिए। चक्रमान का अर्थ किया गया है यहां पर तृप्त करने वाले के लिए। ये सब वैसे चक्र का अर्थ एक घूमना, गोलाकार घूमना का अर्थ चक्र होता है। एक चक्र होता है, हम लोग जानते हैं, एक वस्तु है। चक्र का अर्थ है गोलाकार। यहां चक धातु ग्रहण की गई है। चक धातु का अर्थ है तृप्त होना, तृप्त करना। चक मानाए, तृप्त होने वाले के लिए, तृप्त करने वाले के लिए। चक मानाए, प्रतिपाणाए। चक मानाए में चतुर्थी एक वचन है, संप्रदान कारक है। चकमान के लिए अर्थात तृप्त करने वाले के लिए। प्रतिपाणाए, इसमें भी वही चतुर्थी एक वचन संप्रदान कारक है। प्रतिपाणाए, प्रतिपालन कर्ता के लिए। प्रतिपालन के लिए, जो प्रतिपालन करते हैं उन प्रतिपालन कर्ता के लिए। प्रतितोपसर्ग है और पा धातु पालन करना, रक्षण करना। वैसे पा पीना धातु भी होती है, तो प्रतिपान का कोई अर्थ यह कह सकते हैं यहाँ पीने से कोई भावार्थ उचित नहीं प्रतीत हो रहा है, इसलिए पालन करने वाली धातु ही मानी गई है। प्रतिपाणाय, प्रतिपालन के लिए। अक्षये, अक्षय अर्थात अक्ष के लिए। अक्षय अविनाशी व्यापक के लिए। तो आ उपसर्ग, अक्षय में आ उपसर्ग और छी धातु क्षय होना। अक्ष धातु भी है व्याप्त होना। तो अक्षय अविनाशी के लिए, व्यापक के लिए, अक्षय में ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, वैसे एक बात ध्यान रखें, अक्षय शब्द यदि हम मानेंगे तो अक्षय सामान्यता सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद होगा। इसका अर्थ होगा अक्षय में अर्थात अविनाशी व्यापक में। ये अर्थ पूरी तरह उपयुक्त है, ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी ने किया है तो ठीक किया है, उसे आप अशुद्ध असत्य नहीं कह सकते। चकमानाय, प्रतिपाणाय, अक्षये में यहां भी चतुर्थी ग्रहण कर ली गई। अन्यथा विभक्ति की दृष्टि से इसमें सप्तमी ही होगी। दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। वेद मंत्रों का अर्थ करते समय चूंकि ये काव्य है, इसलिए काव्य में ये थोड़ी बहुत छूट ग्रहण कर लेते हैं। इसे विद्वानों ने, वेद भाष्यकारों ने विभक्त व्यत्यय कहा है। कहीं कहीं विभक्ति तो इसे सप्तमी प्रतीत हो रही है, परंतु पूरे मंत्र को देखते हुए उन्होंने उपयुक्त समझा कि इसका अर्थ चतुर्थी में किया जाए। आप चाहें तो सप्तमी विभक्ति में इसका अर्थ कर सकते हैं। अक्षय अर्थात अक्षय में, क्षय रहित, अक्षय अविनाशी में, या अच्छ के लिए आप कह लें व्यापक में, व्यापक के लिए, वो अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। कह सकते हैं अक्षय अविनाशी में, व्यापकता में। चकमानाय, प्रतिपाणाय, चकमान के लिए और प्रतिपान के लिए। चकमान अर्थात तृप्त करने वाले के लिए, प्रतिपान अर्थात प्रतिपालन कर्ता के लिए। अक्षय अविनाशी में, दूरात दूर से, आ अस्मय, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात के अर्थ में। अस्मय सर्वनाम है, इसके लिए ये चतुर्थी एक वचन सर्वनाम है अस्मय, इसके लिए अश्रवण, अश्रवण सुना है। श्री श्रवण धातु का अर्थ सुनना है। आ क्रिया उपसर्ग है। अश्रवण अर्थात ऐसा सुना है। अस्मय इसके लिए सुना है। देखिए, चकमानाय में चतुर्थी एक वचन था, प्रतिपाणाय में चतुर्थी एक वचन था, अक्षय में तो सप्तमी मान सकते हैं।
अस्मय में भी चतुर्थी एक वचन है, अतः इन सब का अर्थ एक साथ किया जा रहा है। अस्मय इसके लिए, किसके लिए? चकमान के लिए, प्रतिपाण के लिए, अक्षय में कह लें या अक्षय के लिए कह लें। अश्रणमन सम्यक समन्तात रूप से सुना है। क्या सुना है? आशा कामेन अजनयन स्व। आशा है, आशा, आशाएं, जीवन में कामना हो, इच्छा हो, अच्छी बात है। और कामना इच्छा के साथ आशा भी होनी चाहिए। हमें आशा रखनी चाहिए, जो ये हमने शुभ कामना सदिच्छा की है, ये कामना, ये इच्छा हमारी पूर्ण होगी, ऐसी हमें आशा भी रखनी चाहिए। आशा कामेन, कामेन काम द्वारा, तृतीया विभक्तिकरण कारक एक वचन, कामेन काम द्वारा, आशा कामेन आशाएं कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा, अजनयन उत्पन्न किया। क्रिया उपसर्ग है, जन धातु उत्पन्न करना, अजनयन उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? स्व। अब स्व क्या है? स्व पद बहुत बार आया है, हम लोगों ने चर्चा की है। सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, ये तीनों धातु में हम इसमें स्वीकार करते हैं, धातु जर्थ, ये तीनों हम ग्रहण करते हैं। अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। स्व का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। तो हम कह रहे हैं कि आशा, इसको प्रथमा विभक्त एक वचन में ग्रहण करें। आशा ये कर्ता कारक में है। काम के द्वारा, कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा, आशा ही हमारी इच्छा हो, और इच्छा के द्वारा अगर आशा भी हम रखेंगे तो वह आशा क्या करेगी? अजनयन स्व, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को उत्पन्न करती है। हमारी जीवन में कामना होनी चाहिए, उत्तम कामना होनी चाहिए, सदिच्छा होनी चाहिए, और हमें आशा भी रखनी चाहिए कि हमारी सदिच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और यदि इस आशा के साथ हम सदिच्छा रखते हैं तो उस इच्छा के द्वारा, इच्छा के साथ, कामना के साथ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा उत्पन्न होगी, प्राप्त होगी। स्व इसी कहते हैं, जहां सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा हो तो उसे को हम लोग उत्तम कह सकते हैं। स्व पद हमारे यहाँ इसी सकारात्मक अर्थ में आता है। हम सब स्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन में ये सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा हो, ये हम सबकी भावना होती है। इस मंत्र में बताया गया कि हम कामना के साथ, कामना के द्वारा आशा रखते हुए ये सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को उत्पन्न कर सकते हैं। भावार्थ लें कि हम ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ भी यहाँ पूर्ण होता है। तो हम मंत्र व्याख्या को आज यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।